फाइनली अपने मित्र यूएई को बचाने के लिए आखिरकार भारत भी जंग में कूद गया। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ईरान को भी अपना दोस्त कहने वाले भारत ने आखिर क्यों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की मौत पर भी शोक व्यक्त क्यों नहीं किया, और न ही भारत ने अली खमेनी की मौत की निंदा की है। हालांकि भारत की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस अली खमेनी की मौत पर मातम मना रही है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा जो जियोपॉलिटिकल मूव देखने को मिला है वो मिडिल ईस्ट के सबसे पक्के मित्र यूएई को लेकर आया है। क्योंकि ना तो भारत ने इजराइल के लिए कोई पोस्ट किया और न ही किसी और देश के लिए, लेकिन जैसे यूएई पर ईरान ने अटैक किया तो भारत खुलकर यूएई के साथ खड़ा हो गया। लेकिन डिफेंस पैक्ट साइन करने के बाद भी भिखारी पाकिस्तान सऊदी को नहीं बचा पाया। अब यहाँ पर एक से बढ़कर एक ईरान वॉर को लेकर कई धमाकेदार खबरें सामने आई हैं। तो आइए उन सभी खबरों के बारे में डिटेल में करते हैं डिस्कस कि आखिर मिडिल ईस्ट के अंदर हो क्या रहा है, आखिर भारत जंग में क्यों कूदा है। हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के अंदर बमबारी की है और मिसाइल हमलों में जिस तरीके से ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खमेनी उनके पूरे के पूरे कंपार्टमेंट को उड़ा के रख दिया है और उनकी हत्या कर दी है। अब अली खमेनी के मरने के बाद ही ईरान इतने गुस्से में आ गया है कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट के सभी देशों पर अटैक करना शुरू कर दिया, फिर वो चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो या फिर जॉर्डन, इजराइल और यहाँ तक कि इराक पर भी हवाई हमले किए हैं। और अमेरिका और इजराइल को काफी तगड़ा डैमेज भी पहुंचाया है। अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में विफल साबित हुए हैं। और ईरान का एग्रेशन जिस तरीके से दिखाई दे रहा है उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब ईरान और अमेरिका इजराइल का ये वॉर काफी लंबा चलने वाला है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर अटैक किया था और पहले ही स्ट्राइक में अली खमेनी को मार डाला था। अब उसी के जवाब में ईरान का भयंकर रूप दिखाई दिया है। ईरान ने हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर कई हजार ड्रोन दाग दिए हैं और इन मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम तक कम पड़ गए हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जहां जहां भी यूएस के मिलिट्री बेस थे लगभग ईरान ने सभी जगह पर मिसाइल अटैक किए हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस के सभी एयरबेसों का नामो निशान मिटा के रख दिया है। यूएस की सेंट्रल कमांड ने खुद ये दावा किया है कि उनके कई सैनिक मारे गए हैं और उनके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर रिवील किए गए हैं। और यही नहीं, यूएस मिलिट्री के F-15 फाइटर जेट क्रैश हो गए। यूएस की $1 बिलियन की बैलिस्टिक रडार को ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया और खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि ईरान लगातार यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन पर अटैक कर रहा है। और अगर गलती से भी यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की मिसाइलें हिट कर गई तो सोचो यूएस को यहाँ पर कई $1 बिलियन का झटका लगेगा। और ये इतिहास का पहला मौका होगा जब कोई देश अमेरिका जैसी ताकतवर मिलिट्री के एयरक्राफ्ट कैरियर को ही समुद्र में डुबो दे। अब ईरान के इसी बड़े एग्रेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सबसे बड़ा ट्वीट आया था वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है अगर ईरान बातचीत के जरिए सारे मसले को सुलझाना चाहता हो। लेकिन ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑफर को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया और अब अमेरिका को पूरी तरीके से वॉर में घसीट लिया है। और ये कोई मामूली अपडेट नहीं है बल्कि बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग खुद सोचो कि ईरान जैसा देश बातचीत करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है और अब ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ खुलकर युद्ध चाहता है। यूएस पेंटागन की तरफ से भी अब ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि ईरान किसी भी कीमत पर सीजफायर नहीं चाहता और न ही इस युद्ध को रोकना चाहता है, वो इस युद्ध को एस्केलेट करना चाह रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं आप लोग इन वीडियोज में भी देख सकते हो कि किस तरीके से ईरान की मिसाइलें इजराइल को हिट कर रही हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टमों को बीट करते हुए इजराइल के हाइपरपोर्ट तक को हिट किया है और पहली बार इजराइल की जेरूशलम जैसी सिटी को खंडरों में तब्दील कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो ईरान की कुछ ही मिसाइलें इजराइल को हिट कर पाई हैं, लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से ईरान को डिस्ट्रॉय किया है वो देखने लायक है। क्योंकि ईरान की जो कैपिटल है तेहरान वो पूरी तरीके से खंडरों में तब्दील हो गई है। अब ईरान ये अटैक केवल यूएस के मिलिट्री बेस या फिर इजराइल पर ही नहीं कर रहा बल्कि ईरान के ये जो अटैक है वो मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देशों पर किए जा रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के। क्योंकि पाकिस्तान एक एशियन इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान की ठुकाई तालिबान पहले से ही कर रहा है। लेकिन ईरान जिस तरीके से अपनी मिसाइल और ड्रोनों को अरब के देशों पर दाग रहा है, फिर चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, ओमान, सऊदी और यूएई क्यों न हो, ये वो देश हैं जिन पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन बरस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब सऊदी पर मिसाइलें बरस ही रही हैं तो फिर पाकिस्तान सऊदी की मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आया? क्योंकि पाकिस्तान ने तो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया था और वहीं दूसरी तरफ भारत का जो मित्र था यूएई, तो भारत यूएई के लिए खुलकर खड़ा हो गया है। और इसके लिए आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि पीएम कंडेम्स अटैक ऑन यूएई, थैंक्स प्रेसिडेंट अल नह्यान फॉर टेकिंग केयर ऑफ इंडियन कम्युनिटी। देखो यहाँ पर पीएम मोदी जी ने खुलकर जो यूएई में ईरान की मिसाइल और ड्रोनों ने हमले किए हैं उनकी आलोचना की है। और
और पीएम मोदी जी ने साफ कह दिया कि हम यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं अल नह्यान उन्हें धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने यूएई के अंदर भारतीय लोगों का काफी ख्याल रखा है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो यूएई को अपने एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूएई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। क्योंकि जो काम अमेरिका और इजराइल भी करने में नाकामयाब हो गए वो काम यूएई ने करके दिखाया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यूएई ने अचानक से ऐसा क्या कर दिया, तो आपको बता दें कि यूएई ने 100% किल रेट के साथ ईरान से आने वाली सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को शूट डाउन कर दिया है। और यही नहीं बल्कि ईरान के लगभग 80% ड्रोनों को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि 165 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 4 फाइबर ड्रोन्स यूएई काउंट्स व्हाट ईरान सेंट। आपको बताते कि ईरान अब तक यूएई पे 165 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर चुका है, जिनमें 541 ड्रोन्स भी शामिल हैं। अब सोचे यूएई जैसे देश पर ईरान ने इतना बड़ा अटैक किया है तो अमेरिका और इजराइल पर कितने ड्रोन्स और मिसाइल से दागे होंगे। लेकिन यहाँ पर खबरें निकल के आ रही कि यूएई ने लगभग 152 ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया है और 13 मिसाइलें समुद्र में जाके गिरी हैं। यानी कि दुबई ने 100% किल रेट के साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को डिस्ट्रॉय किया है। और ये आंकड़े बताते हैं कि यूएई का जो एयर शील्डिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बेहद ही खतरनाक हैं। और यही नहीं बल्कि 541 ड्रोन्स भी ईरान ने यूएई पर दागे हैं, जिनमें से 506 ड्रोन्स को यूएई ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जबकि 35 ड्रोन यूएई की टेरिटरी में गिरे हैं। और आज भी यूएई पे 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है, जिनमें से 8 समुद्र में गिर गई, 2 को इंटरसेप्ट कर दिया और बाकी 10 बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूएई को हिट किया है। यानी कि ईरान यूएई पर मैसिव हमले कर रहा है। ईरान ने ठान लिया है कि जिस तरीके से हम बर्बाद हो रहे हैं तो मिडिल ईस्ट के सभी देशों को वो बर्बाद कर देंगे। कई ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों ने बुर्ज खलीफा के पास में हिट किया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर यूएई के पास ऐसे कौन से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिनके दम पर यूएई इन सभी मिसाइल और ड्रोनों को रोक पा रहा है। आपको बता दें कि यूएई अमेरिका और रसिया जैसे देशों के एयर डिफेंस सिस्टमों को इस्तेमाल करता है, जिसमें अमेरिका के थर्ड और पैट्रियट साथ ही साथ रूस के कई ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। और इन्हीं सभी एयर डिफेंस सिस्टमों की मदद से यूएई ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भिखारी पाकिस्तान के मित्र जिसके साथ पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया था, यानी कि सऊदी अरब के अंदर ईरान ने भयंकर तबाही मचा दी है। ईरान ने सऊदी के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी यानी कि अरामाको ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है। इसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि सऊदी अरामाको ऑयल रिफाइनरी वन ऑफ द मिडिल ईस्ट लार्जेस्ट हब से हिट बाय ईरानियन ड्रोन। यानी कि सऊदी की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है अरामाको, उस पर ईरान का ये बड़ा अटैक कहीं न कहीं सऊदी के लिए सबसे बड़ा झटका है। और इस अटैक के बाद रिफाइनरी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और अब इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा, यानी कि पूरी दुनिया के ऑयल एक्सपोर्ट पर देखने को मिलेगा। आखिर किस तरीके से दुनिया भर की ऑयल मार्केट रिएक्ट करती है, और इसका असर तो एमसीएक्स मार्केट पर दिखना भी शुरू हो गया है, क्योंकि इन हमलों के बाद क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग 10% से भी ज्यादा बढ़ गया है। और क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह सिर्फ ईरान के हमले ही हैं, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देशों पर मिसाइल हमले किए हैं और ये वही देश हैं जो लगातार पूरी दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत भी यूएई, ओमान और सऊदी जैसे देशों से ऑयल खरीदता है। यहाँ पर एक बात और बिल्कुल साफ हो गई कि अब भारत एक बार फिर से रूस की तरफ मुड़ेगा, रशियन क्रूड ऑयल को एक बार फिर से खरीदना शुरू करेगा, क्योंकि अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तो फिर भारत को अपनी जरूरतें रशिया से ही पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे मजे की बात तो यह है कि सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने के बाद भी भिखारी पाकिस्तान अभी तक सऊदी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोला है।